Hello students, good morning. How are you all? All are fine? Okay, I am also fine. I am is your Nancy ma'am. EVS क्लास के साथ। तो बच्चों, ये है आपकी EVS की बुक, है ना बच्चों? तो आज हम लोग नेक्स्ट यानी कि आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? आर यू एक्साइटेड? आप लोग सारे लोग एक्साइटेड हो न्यू चैप्टर पढ़ने के लिए? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ न्यू चैप्टर पढ़ने के लिए कि न्यू चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मुझसे भी ज्यादा, है ना? तो बच्चों, आज हम लोग ये ईवीएस की क्लास में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। आपका है ये चैप्टर 5। आपको दिखाई दे रहा है अच्छा से? यस, यहाँ पर चैप्टर 5 में लिखा है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? ये आपका पेज नंबर 1010 है। आप यहाँ देख सकते हो नीचे बॉटम में 1010 लिखा हुआ है, ठीक है? तो 10 नंबर आप लोग ओपन कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जो लोग मूव कर सकते हैं, इट कैन मूव, इट कैन ग्रो, वो बढ़ सकते हैं, ठीक है? जो जैसे जीवित है। लिविंग थिंग्स का मतलब जो लोग जीवित हैं, ठीक है? जैसे मैं क्या हूं? मैं एक ह्यूमन बींग्स हूं। आप क्या है? आप एक ह्यूमन बींग्स है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग दे कैन मूव, वो लोग वन प्लेस से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे मैं हूं, ठीक है? आई एम योर नैंसी मैम ना, देन आई कैन स्टैंड हियर, सो नाउ यू कैन सी आई कैन मूव ऑल्सो, ठीक है? मैं यहाँ मूव कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझको भूख लगती है, सपोज दैट आई कैन फील हंग्री, देन आई कैन ईट एनीथिंग। यानी कि मुझको जब भूख लगती है तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। तो भूख लगना भी क्या है? इमोशन, ठीक है? अगर आपको कोई कस के मारेगा तो आप क्या करोगे? एकदम गुस्सा हो जाओगे या फिर रोने लगोगे। या फिर कोई अगर आपको न्यू ड्रेस देता है, आइसक्रीम देता है, तो आप क्या करते हो? स्माइल करते हो। तो ये इमोशन भी क्या है? लिविंग थिंग्स। यानी कि हम लोगों को चोट लगती है, जो हम लोगों के पास 5 ऑर्गन है, ठीक है? देखने का, जैसे वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, आप मुझको देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, है ना? तो ये क्या है? एक ऑर्गन है, पार्ट है, ठीक है? तो 5 ऑर्गन है जिसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक? ईयर यानी कि हम लोग सुन सकते हैं। जो मैं बोलती हूँ वो आप सुन सकते हो, जो आप बोलते हो, अपनी वीडियो भेजते हो ना मुझे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हो, मुझे सेंड करते हो, तो मैं क्या करती हूँ? उसको मैं सुन भी सकती हूँ और मैं देख भी सकती हूँ, है ना? और क्या है? और ये है टंग। जो आपके जो जीभ है ना, उसको क्या बोला जाता है? टंग। यानी कि स्वाद आता है जब आप कुछ खाते हो, तो आप टेस्ट लेके खाते हो। जब आपको कोई चीज दिया जाता है, सपोज दैट आपको चॉकलेट मिलती हैं, ठीक है? कोई स्वीट्स मिलती हैं, तो आप खाते हो तो खाते हो, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है? और जब कोई आपको आंख ऐसे बंद किए रहो और कोई अगर आपको यहाँ पे चिली सटाएगा तो ऐसे करके, तो आप क्या कहोगे? तीखी लग रही है, कहोगे ना? इसमें बहुत झाल है, बहुत तीखी है, बहुत स्पाइसी है, कहते हो ना? तो इसका मतलब है कि आप टंग से क्या करते हो? फील करते हो कि कौन सा टेस्ट अच्छा है और कौन सा टेस्ट खराब है, ठीक है? ये आपके माउथ है जिससे आप क्या करते हो? बोलते हो, ठीक है? यानी कि बोल सकते हो। आप कुछ भी अपनी फील जो आपको जरूरत है वो आप अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर को, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक? तो ये हो गया। और लास्ट आपके जो ऑर्गन है वो है आपकी स्किन। यानी कि अगर आपको कोई टच करता है तो आपको क्या होती है? फील होती है दर्द होने का। अगर आपको कोई ऐसे करके गुदगुदाएगा, ठीक है, तो आपको क्या होता है? आपको गुदगुदी सी होती है ना, हंसी आती है ना, तो वो होता है स्किन। यानी कि टोटल 5 ऑर्गन्स है, ठीक है, जिससे हम लोग महसूस करते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या होता है? इमोशन, ठीक है? हंसना, रोना, गाना, हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। सपोज दैट अगर आप अपनी होमवर्क नहीं करोगे और मैं आपको डंडा लगा दूं, ठीक है, पिटाई करूं, आपके मम्मी पापा, आप बदमाशी करते हो तो मम्मी पापा डांटते हैं ना, पिटाई करते हैं, तो क्या करते हो? आप रूठ जाते हो, कहीं पर ऐसे करके गुस्सा हो जाते हो। तो ये सब क्या है? सारी लिविंग थिंग्स में आता है, ठीक है?
तो लिविंग थिंग्स कैन जंप, लिविंग थिंग्स कैन ईट, लिविंग थिंग्स कैन मूव, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि जो बच्चे देते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस। ओके, तो वो लोग करते भी हैं, बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये होता है लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल आपके क्या हो जाते हैं? ह्यूमन, यानी कि हम लोग जैसे हैं, बच्चे, चाइल्ड, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन हो गए, ठीक है। और क्या होते हैं? बर्ड्स, जो क्या करते हैं? उड़ती हैं। तो आप यहां देखो लिविंग थिंग्स में बर्ड्स कैसे उड़ रही हैं, उड़ रहे हैं ना? ओके। और क्या होते हैं लिविंग थिंग्स में? एनिमल भी आते हैं। एनिमल, तो आप देख सकते हो एनिमल कैसे वो अपना जो फूड है वो सर्च करता है, खाता है। तो उसको भी आखिर भूख लगती है, तभी तो वो खाता है, ठीक है। तो ये है एनिमल, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स कहाँ कहाँ रहते हैं? जैसे पानी में रहते हैं। पानी में कौन रहता है? फिश। जो आपके ये फिश होते हैं ना, तो लिविंग थिंग्स क्या है? फिश में भी रहते हैं, यानी फिश में कहते हैं, सॉरी, वाटर में रहते हैं। तो आप यहाँ फिश भी देख सकते हो, वो भी क्या करती हैं? तैरती हैं, ठीक है। आप जैसे ही उसको पानी से निकालोगे तो वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगे, ठीक है, वो डेड हो जाएगा। तो वो क्या हो जाता है? वो भी लिविंग थिंग्स है। तो आपने फिश देख लिया, आप देखो, आप स्नेक भी देख सकते हो। ये रहा स्नेक, कैसे वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपके बच्चों स्नेक। लिविंग थिंग्स में आप एक चीज और मैं बताना आपको चाहूंगी, लिविंग थिंग्स में प्लांट भी होते हैं, ठीक है। प्लांट यानी कि ट्री, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो खाता भी नहीं है, ये कहीं मूव भी नहीं करता, ये जंप भी नहीं करता, तो ये कैसे लिविंग थिंग्स है? बच्चों, वो भी लिविंग थिंग्स है। आप एक छोटी सी कोई बीज ले लो, ठीक है, कोई सीड्स ले लो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड्स। तो आप कोई बीज ले लो, आप उसको सॉइल में डालो, ठीक है। जब आप मिट्टी में डालोगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? 2 days 3 days, ठीक है, आफ्टर 1 week वो ग्रो करने का बड़ा होता है। तो आप उसमें क्या दे रहे हो खाने में? आप उसको वाटर दे रहे हो, मिनरल्स दे रहे हो, यानी कि खाद दे रहे हो, ठीक है। काउडंग दे रहे हो, यानी कि गोबर जिसको बोलते हैं काउडंग। तो आप गोबर देते हो, मिनरल्स देते हो, वाटर देते हो, ठीक है। तो प्लांट क्या होता है? प्लांट को खाना मिलता है ना, और वो क्या करता है? खाना अपने अपने लीफ को पहुंचाता है। वो क्या होता है? रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है खाना, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, और अपने अपने ब्रांचेस में अपने अपने लीफ को क्या करता है? वो खाना पहुंचाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना। तो आप देखते हो आम का पेड़ डायरेक्ट ऐसे ही आम मिल जाता है? नहीं, वो बहुत छोटे से बीज से मिलता है, ठीक है। जब आप आम खाते हो, आम के अंदर में गुठलियां होती है ना, आप उसको बोलते हैं सीड्स, वो बड़ी वाली हैं, ठीक है। जब आप उसको क्या करोगे? अंडर द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर में आप लगाओगे, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगी? ग्रो करेंगी, और बहुत बड़ा, यानी कि एक ह्यूज ट्री हो जाती हैं। वहां से आपको क्या क्या मिलता है? मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री, बनाना ट्री मिलती है ना। तो आखिर वो भी तो सीड से, एक छोटी सी सीड से वो बहुत बड़े ह्यूज ट्री बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स, उसमें कितने सुंदर सुंदर हमें क्या मिलते हैं? फ्लावर्स मिलते हैं ना। वेजिटेबल्स मिलते हैं, आखिर वेजिटेबल भी तो आप खाते हो, सब्जियां खाते हो। तो ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो आप लिविंग थिंग्स में प्लांट्स को भी देखो कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, देखो। दिखाई दिया कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं? तो ये है सारे बच्चों लिविंग थिंग्स। अब है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है इट कांट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, जहां आप रखे हो वो वहीं रहेगा, स्टैचू की तरह। इट कांट ईट, वो खा नहीं सकते, ठीक है। इट कांट फील, वो महसूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। इट कांट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, वो ना ग्रो कर सकते हैं और ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखो, आपकी ईवीएस की बुक है, ठीक है। ये ईवीएस की बुक आप क्या करो? अपने बैग के अंदर में रख दो। क्या वो अपने से बैग से बाहर आ जाएंगी जब तक आप नहीं निकालोगे? नहीं, ये वैसे ही रहेगा। अगर आप उसको 1 साल के लिए छोड़ दोगे, आप क्लास फर्स्ट में चले जाओगे, लेकिन ये बुक अपने आप बाहर नहीं आएंगी। तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब मैं इसको कितना भी मारूं, ये कभी क्राई करेगा, चिल्लाएगा? नहीं, कभी नहीं रोएगा, कभी नहीं।
इसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप इसको टीयर यानी कि आप इसके पेपर को फाड़ दो, इस बुक को आप टीयर कर दो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, उसको फील ही नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, बुक आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। कॉपी क्या है, बैग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स इट कांट ईट, वो खाते नहीं। इनको आप कभी खाना खिलाते हो, कभी आप मैगी खिलाते हो, चॉकलेट देते हो, शेयर करते हो अपने बुक के साथ। अगर आप शेयर करोगे तो पेंसिल इरेजर में बांटते बांटते, कॉपी में बांटते बांटते आपके सारी चॉकलेट खत्म हो जाएंगी, फिर आप खाओगे क्या। तो बच्चों ये है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को भूख नहीं लगती, इट कांट फील हंग्री, उनको भूख महसूस नहीं होता, इनको चोट नहीं लगती, इट कांट ग्रो। कभी आप देखो ईवीएस की बुक आप रखे हो और धीरे धीरे ये इतनी बड़ी हो गई अचानक से रजिस्टर जैसी, और आप देख के डर के मारे भाग गए हो, कभी ऐसा हुआ है, नहीं ना। तो इट कांट ग्रो ऑल्सो। या फिर आप कभी देखो ईवीएस की बुक आप रखे हो कहीं पर और ऑटोमेटिक ईवीएस की कॉपी बन गई हो, यानी कि रिप्रोड्यूस हो गई हो, नहीं, आपको बनाना पड़ता है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपके नॉन लिविंग थिंग्स। स्टोन, स्टोन इट मीन्स पत्थर, ठीक है। आप पत्थर को किसी को मारोगे तो उसको चोट लगेगी जरूर, अगर लिविंग थिंग्स होगा तो। जैसे आपको मारोगे पत्थर से तो आपको चोट लगेगी और आप पत्थर देख के ही भाग जाओगे। तो वो क्या है, आप हुए लिविंग थिंग्स और जो स्टोन है वो नॉन लिविंग थिंग्स। कितनी भी बड़ी पत्थर उठा लो, स्टोन उठा लो, वो है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, ये पेन, ये पेन भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। आप इसको यहां फेंको, वहां फेंको, ठीक है, कहीं भी फेंको, इट कांट ग्रो, इट कांट फील, इसको महसूस नहीं होता, ठीक है, इट कांट मूव, ये अपने से चलता भी नहीं है, ठीक है। दिस इज पेंसिल बॉक्स, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ब्लैक बोर्ड, ठीक है, डस्टर, ये जो आपके डस्टर है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है बच्चों। कॉपी, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप नॉन लिविंग थिंग्स में बता सकते हो कि मैम अगर मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो आप बोल सकते हो मैम स्टोन, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चॉक, डस्टर, स्टिक, फैन, लाइट, आपकी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वो सारे क्या है आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इट मीन्स जिसको चोट नहीं लगती, आपके बैग, आपके शूज, सॉक्स, चेयर, टेबल, कितने सारे हैं। तो आप बहुत सारी चीजों का आप एग्जाम्पल दे सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी चीज आप देखते हो और उसको चोट नहीं लगती है, नहीं वो कभी भी क्या करता है, फील हंग्री, यानी कि उनको कभी भूख नहीं लगती, कभी वो खाता ही नहीं है, तो वो सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। आप किचन में चले जाओ, आपको सो मेनी वेसल्स आपको दिखाई देंगे, बर्तन, ठीक है, वो सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और लिविंग थिंग्स में क्या है कि लिविंग थिंग्स जैसे आप, मैं, ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है वो लिविंग थिंग्स हैं। बर्ड्स, वाटर में रहने के लिए क्या है, वाटर एनिमल यानी कि फिश, ठीक है। और जो लोग कहाँ रहते हैं, लैंड यानी कि जमीन में रहते हैं, चलते हैं, वो एनिमल, ठीक है। जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, जो भी उड़ सकते हैं, यानी कि बर्ड्स। इंसेक्ट, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े उड़ते भी हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं आपके लैंड में चलते हैं, तो आप इंसेक्ट भी बोल सकते हो। इंसेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, लिजर्ड है, आंट है, ठीक है, फ्लाई है, ये सब क्या है, बटरफ्लाई, ये सारे क्या है, इंसेक्ट हैं। तो इंसेक्ट का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। आप जो वाटर में रहते हैं जैसे फ्रॉग, ठीक है, व्हेल, फिश, ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी लिविंग थिंग्स हैं। समझ में आया, लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो बच्चों आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आप मेरे वीडियो के साथ साथ आप एक अलग सी स्टोरी भी देखोगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और अच्छे से समझने के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी, ठीक है। तो हम लोग, आप तैयार हैं, आर यू रेडी? मैं तो तैयार हूं, क्योंकि मुझे और अच्छे से समझना है कि व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के भी कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल हम लोग वीडियो देखते हैं। Apart from our family,
There are many more things that we should know about this world. This world where we live is wonderful and beautiful with various kinds of things, isn't it? We have different kinds of plants, different kinds of animals and birds around us. This makes the world wonderful. Some of the things around us are called living things, and some are called non-living things. Human beings, trees, plants, birds, animals, and insects are all called living things. They are called living things because they have life in them. They grow, they move, and they also die. Some other things like the chair, table, car, buildings, book, and ball are called non-living things. They do not have life in them. They cannot grow or move. Now, I am going to tell you about the special features of living things. Living things can grow. See here. A seed grows into a small plant and then into a big plant. You can watch the plants in your garden. A small plant in your garden grows into a big plant. Similarly, an egg hatches into a chick. A chick comes out of an egg and grows into a hen or a cock. A baby grows into a boy or a girl. A boy grows into a man, and a girl grows into a woman. All living things grow. Does a non-living thing like the chair or a table which you see in your home grow? No, they do not grow. Living things can eat. A hen can eat grains. A cow can eat grass. Man can eat food. For example, take a bird and a stone and keep them both on the floor. Put some rice or grains on the floor. Watch them. Now, tell me who is eating the rice. Yes, a bird can only eat. The stone will not eat the rice. So, have you understood that only a living thing can eat food? The food helps the living things to grow. Living things die after some years after they grow old. A cat can live only for 10 to 12 years. A dog can live only for 20 years. A turtle can live for more than 50 years. Non-living things do not die. The next feature is that living things can move. See here, a man is walking. A fish is swimming in the water, and a bird is flying in the air. Does a chair or a book or a stone move from one place to another? No, they cannot move unless you move them. Living things can breathe. Human beings breathe air through their nose. A fish will breathe air through its gills. Living things cannot live without air. Non-living things do not breathe. Yeah.
Huh? Ah. Aha. Huh? Ah. Huh? ओके बच्चों, मुझको बहुत अच्छा लगा लिविंग थिंग्स की स्टोरी। लिविंग थिंग्स में कैसे दिखाया कि एक मैन कैसे मूव कर रहा था, बर्ड्स कैसे फ्लाई कर रहे थे, जो मैंने आपको दिखाया है आपने वीडियो के थ्रू भी आपने देखा ना।
कि क्या आपकी लिविंग थिंग्स है और क्या आपके नॉन लिविंग थिंग्स है। और दो आपने स्टोरी देखा है। एक स्टोरी में जिसमें छोटा सा बच्चा था जो रन करते करते एक वॉल पे जाके मतलब चोट लगी उसको नाक पर, तब उसको लगा कि ओ मुझको दर्द हो रहा है, और वो हाइट का कम है, तो वो क्या किया था, जंप करने के लिए क्या किया था, अपनी एनर्जी वाली ड्रिंक पी लिया था और तुरंत में ग्रो हो गया। ग्रो होने के बाद क्या हुआ, वो वॉल क्रॉस कर गया, किया ना, तो वो ग्रो किया, यानी कि वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो आपको दो स्टोरी मैंने आपको दिखाया है वीडियो के थ्रू, अपनी वीडियो के साथ साथ एक्स्ट्रा 2 वीडियो मैंने आपको दिखाया। आपने देखा ना, आपको अच्छा लगा, समझ में आया कि कैसे जो आपके काऊ थे कैसे वो एंग्री हो गया था जब उसका वो मिल्क पी रहा था, बहुत एंग्री हो गया था ना, फिर उसको क्या वो लॉलीपॉप दिया, तो वो जो काल्फ था वो क्या हुआ, स्माइल किया, तो वो क्या हुआ, फील हुआ ना उसको। फिर ट्री क्या हो गया, बहुत एज हो गया था ट्री, तो वो डेड हो गया था, मर गया था, सूख गए थे उनके सारे ब्रांचेस, तो वो क्या था, लिविंग थिंग्स। और डॉक्टर कौन थी उसमें चेक करने के लिए आई थी, यस, एक बर्ड थी। तो वो क्या है, बर्ड्स उड़ सकती थी, वो ही फील करके बताई ना, टच करके बताई कि नहीं, ही इज नो मोर, वो अब जिंदा नहीं है। तो वो क्या था जो बर्ड्स बताई, यानी कि वो भी लिविंग थिंग्स था। आई बात समझ में? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप मेरी वीडियो को कम से कम कई बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप मेरी वीडियो देखो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। लिविंग थिंग्स हमेशा फील करता है बच्चों, उनको दर्द होती है, ठीक है, उनको भूख लगती है, वो देख सकती हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ भी नहीं होता, ना वो देख सकते हैं। कभी आपकी ईवीएस की बुक ऐसी होती है, या फिर आपके जो डस्टर है ये कभी ऐसे होता है कि भाग जाते हैं, नहीं, ये अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो जो अपने से कुछ नहीं कर सकते, जिनको भूख नहीं लगती, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो घर में जब भी आप कोई सामान को उठाओगे तो आप कम से कम आप बोलना कॉपी लेकर के, दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एक पेंसिल भी आप पकड़ोगे तो आपको बोलना है दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आप एक कॉपी भी उठाते हो घर पे तो कहो दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और अगर आप प्लांट हाथ में लेते हो तो कहो दिस इज लिविंग थिंग्स, ठीक। अगर आप एक आंट लेते हो, चींटी लेते हो, ठीक है, या फिर आप बर्ड्स देखते हो कहीं पर, तो आप बोलो कि दिस इज लिविंग थिंग्स। ट्रीज क्या है, लिविंग थिंग्स, तो आप देख करके उसको बोल सकते हो, ठीक है। कि एनिमल क्या है, एनिमल में बहुत सारे हैं, लॉयन है, ठीक है, टाइगर है, जो भी आप एनिमल ले लो, डॉग, कैट, ये सारे क्या है, एनिमल है, ठीक है। वाटर में रहने में बहुत सारे हैं, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग दोनों साइड रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग दोनों साइड रहते हैं। तो जो वाटर में रहते हैं, अगर वाटर एनिमल मैं पूछूंगी तो आप फिश बोल सकते हो, वेल बोल सकते हो, शील बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्नेक भी रहते हैं जो कि आपके लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से मेरी वीडियो को देख देख करके आप सीख सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं अभी भी कोई दिक्कत है तो इसके लिए आपकी नैन्सी मैम तो है ही, आप एनी टाइम कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कैंपस केयर ऐप में आप एक मैसेज बॉक्स में आप लिख करके सेंड कर सकते हो मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी है, तो आपको किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर कोई भी आपको शिकायत हो, ठीक है, कंप्लेन हो, तो प्लीज आप कैंपस केयर ऐप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।